जब पद मिल गया है 3 दिनों के लिए तो उसको सँभालना भी ज़रूरी है। तो मैं इन 3 दिनों में जो भी हथनी पंचायत में कमियाँ दिखाई देगी उसको पूरा करूँगी। वैसे तो मेरे हथनी पंचायत के जो मुखिया हैं दयानंद सिंह, वो एक भी कमी नहीं छोड़ा है कि केवल मैं आपको कुछ कर पद सकूँ। दिया गया है कि वो पावर भी दिए गए हैं जो मुखिया के पद के तहत आते हैं? नहीं, पूरा पावर भी दिया गया है। बहुत खुशी हो रही थी कि मैं मतलब एक पावर के साथ वो काम कर रही थी। तो मैं यही चाहती हूँ कि अभी 3 दिन के लिए मैं मुखिया बनी हूँ। आगे भी पढ़ाई करके मैं उसी पावर के साथ कुछ आगे भी मतलब अपने देश का विकास कर सकूँ। पढ़ाई करके अपने मतलब माता-पिता का नाम रोशन करना चाहती हूँ, अपने गाँव का और अपने शिक्षक का नाम रोशन करना चाहती हूँ, ताकि मैं पढ़कर आगे अपने देश का जो समस्या सुनाए वो मैं एक डायरी पर लिखी, और वो जो मान लीजिए हम 3 दिन के बाद हट भी जाएँगे, तो मुखिया जी से निवेदन है कि उनका जो मतलब समस्या है वो नमस्कार। दूर करें। रोहतास की बेटियां कुछ माह से नई बुलंदियों के साथ लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। कुछ माह पहले सलोनी कुमारी समाजी गीत गाकर जो समाज में जो बुराइयां हैं उन बुराइयों पर प्रहार करके अपने गीत के माध्यम से वायरल हुई थी। अब इसी तरह की एक छात्रा जो है हथनी पंचायत की छात्रा वायरल हो रही है, काजल कुमारी, जिसे 3 दिन के लिए हथनी पंचायत का मुखिया बनाया गया है। अभी हम हथनी पंचायत के मुखिया के पास बैठे हुए हैं। बाकायदा यहाँ के जो मुखिया हैं उनके द्वारा अपने अधिकार को 3 दिनों के लिए हस्तांतरित कर दिया गया है काजल कुमारी के नाम से, और काजल कुमारी 3 दिनों से मुखिया का कार्यभार संभाली हुई है। बताया जा रहा है कि एक परीक्षा का आयोजन किया गया था और उसी परीक्षा में ऑल आने के बाद यहाँ के जो मुखिया हैं उनके द्वारा ये जिम्मेवारी सौंपी गई है। हमारे साथ अभी काजल कुमारी हैं। हम लोग रोपाहता गांव में पहुंच चुके हैं और रोपाहता गांव के ही रहने वाली काजल कुमारी हैं। पहले इन्हीं से जानते हैं कि जो ये उपलब्धि मिली है, ये उपलब्धि कैसे मिली और जो पद अभी आपके पास है उस पद का उपयोग कैसे किया जा रहा है जरा। सबसे पहले तो ये जो मुझे पद मिला है वो एक कंपटीशन के दौरान मिला है, जिसमें हम फर्स्ट आए थे। तो जब पद मिल गया है 3 दिनों के लिए तो उसको सँभालना भी ज़रूरी है। तो मैं इन 3 दिनों में जो भी हथनी पंचायत में कमियाँ दिखाई देगी उसको पूरा करूँगी। वैसे तो मेरे हथनी पंचायत के जो मुखिया हैं दयानंद सिंह, वो एक भी कमी नहीं छोड़ा है कि मैं कुछ कर सकूँ। फिर भी उसमें जो भी कमियाँ दिखेगी वो मैं करूँगी। केवल आपको पद दिया गया है कि वो पावर भी दिए गए हैं जो मुखिया के पद के तहत आते हैं? नहीं, पूरा पावर भी दिया गया है। कल एक वीडियो वायरल हुआ था जिस वीडियो में आप दिखाई पड़ रही हैं कि जो प्रधानाध्यापिका हैं उनको निर्देशित करते हुए आप नजर आ रही हैं, समस्याओं को बताते हुए नजर आ रही हैं। जब आप उस तरह का कार्य कर रही थी तो आपको कैसा लग रहा था? मेरे को बहुत खुशी हो रही थी कि मैं मतलब एक पावर के साथ वो काम कर रही थी। तो मैं यही चाहती हूँ कि अभी 3 दिन के लिए मैं मुखिया बनी हूँ। आगे भी पढ़ाई करके मैं उसी पावर के साथ कुछ आगे भी मतलब अपने देश का विकास कर सकूँ। आप अधिकारी बनना पसंद करेंगी या प्रतिनिधि बनना पसंद करेंगी? अधिकारी, कौन कौन सा अधिकारी बनना पसंद करेंगी? आईएएस। आईएएस। क्यों? क्योंकि मैं अब पढ़ाई करके अपने मतलब माता-पिता का नाम रोशन करना चाहती हूँ, अपने गाँव का और अपने शिक्षक का नाम रोशन करना चाहती हूँ, ताकि मैं पढ़कर आगे अपने देश का विकास कर सकूँ और मुझे देख के और भी जो छात्रा है वो भी पढ़ाई के प्रति जागरूक हुए। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी कल आपको पद मिला है। हाँ, इस पद के तहत अभी जो कौन सा ऐसा कार्य किया गया है? चूंकि बहुत से ऐसे कार्य हैं जिन कार्यों को लेकर मुखिया को अपना हस्ताक्षर करना पड़ता है, या कोई आवेदन है, कोई इस तरह का कोई कोई कार्य मुखिया के तौर पर आपके द्वारा 2 दिनों के अंदर किया गया है? जी। तो अभी तो मैं मतलब भ्रमण करने के लिए अपने पंचायत में घूमी, तो वहाँ पर जो परेशानियाँ थी मतलब बहुत लोगों से मैं मिली, तो वहाँ पर जो लोग अपने समस्या सुनाए तो हम सुने उनकी समस्या, और हम बोले उनसे कि जो हमसे होगा वो हम आपकी समस्या को दूर करेंगे। तो जो समस्या सुनाए वो मैं एक डायरी पर लिखी, और वो जो मान लीजिए हम 3 दिन के बाद हट भी जाएँगे, तो मुखिया जी से निवेदन है कि उनका जो मतलब समस्या है वो दूर करें। किस तरह की समस्या आपके सामने रखी गई है? अभी किस तरह की समस्याओं को आप नोट किए हैं अपनी डायरी में? सबसे पहले तो मतलब मुखिया जी सबको राशन तो दिलवाते ही हैं, फिर भी कुछ लोगों को मतलब घर में राशन नहीं मिलता है, कार्ड नहीं बना है, तो वो समस्या है, तो मैं अपनी डायरी पर लिखी हूँ वो समस्या, और मुखिया जी से मैं निवेदन करूँगी कि उनकी समस्या का समाधान निकालें। अच्छा, एक चीज बताइए, जिस उम्र में आपको ये पद मिला है
खुशी तो हो रही होगी, लेकिन एक जिम्मेवारी भी है। खुशी के साथ उन जिम्मेवारियों का निर्वहन करते समय आपके मन में क्या चल रहा है? मैं यही सोच रही हूँ कि मैं जिस खुशी से ये काम कर रही हूँ तो उसमें कुछ गलती ना हो। जो भी काम कर रही हूँ ज़िम्मेवारी के साथ कर रही हूँ और वो उसी ज़िम्मेवारी में मैं ये काम करूँ, इतना अच्छा काम करूँ कि मेरा भी नाम हो और हथनी पंचायत का भी नाम हो। मुखिया के तौर पर आप जो किसी को निर्देशित करती हैं या कहती हैं कि नहीं इस तरह की समस्या है, जैसा प्रधानाध्यापिका को आप बता रही हैं, क्या लगता है अगर कोई प्रतिनिधि हो, अधिकारी हो, जब किसी समस्या के समाधान को लेकर किसी को निर्देशित करता है, उस निर्देश के तहत उन समस्याओं का समाधान होता है, अभी तक क्या अनुभव रहा आपका? मैं तो यही कहूँगी कि जो मतलब प्रतिनिधि है वो अपना काम अच्छे से करें और अगर किसी को समस्या हो रही है तो उनका समाधान करें, क्योंकि आजकल हमारे देश में फिर भी गरीब लोग तो हैं ही, तो उनका समस्या का समाधान करें। आप एक छात्रा हैं, बतौर छात्रा पढ़ाई के दौरान किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है या आपको कुछ इस तरह का सपोर्ट चाहिए, जिस सपोर्ट के बदौलत जो आप करना चाह रही हैं वो नहीं कर पा रही हैं? मैं तो सरकार से यही सपोर्ट मांगूंगी कि मुझे पढ़ाई में साथ दे, क्योंकि मेरे पिता का इतना हैसियत नहीं है कि हम 4 बहनें हैं, 4 बहनों को पढ़ा सके। तो मैं सरकार से यही गुंजाइश करूंगी कि मुझे पढ़ाई में सपोर्ट करें, ताकि मैं आगे बनकर अपने देश का नाम रोशन कर सकूं और देश में विकास कर सकूं। मुखिया जी के लिए क्या कहेंगी? चूँकि मुखिया जी आपको अपने पद को एक तरह से हस्तांतरित किए हैं, बतौर जब आपको उनको लगा कि नहीं ये इस पद का ये धारक बन सकती हैं लड़की, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? मुखिया जी ये कंपटीशन किए तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुखिया जी के मन में बच्चों के मतलब मन को जागरूक करने के लिए एक आशा है। तो मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो बच्चों के मन में पढ़ाई के प्रति जागरूक करने के लिए कंपटीशन रखे। तो आगे भी मुखिया जी रखेंगे और मैं मतलब ये कहना चाहती हूँ मुखिया जी के बारे में, वो हमारे पंचायत के बहुत अच्छे मुखिया हैं जो बच्चे को भी प्रेरित कर रहे हैं पढ़ाई में। तो मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। यह है काजल कुमारी, जो अभी हथनी पंचायत के मुखिया के तौर पर उस पद को सुशोभित कर रही हैं और ये पद उन्हें कल मिला है। कल तक ये इस पंचायत की मुखिया हैं। सोचिए कि एक छात्रा अपने कार्यों के बदौलत अगर किसी मुखिया का दिल जीत ले और मुखिया को अपने पद को हस्तांतरित करना पड़ जाए, तो ये माना जा सकता है कि इस छात्रा में किस तरह की क्वालिटी है या छात्रा कहाँ तक जा सकती है। कारण कि जो कंपटीशन आयोजित किए गए थे, उस कंपटीशन के दौरान जो जौहर दिखाया गया काजल कुमारी के द्वारा, उसी जौहर से प्रभावित होकर उन्हें इस पद को एक तरह से पद पर सुशोभित किया गया है। हमारे साथ अभी काजल कुमारी के पिताजी भी हैं, हम चाहेंगे कि वो भी कुछ बताएं बेटी के बारे में, चूँकि बेटी जिस पद पर पहुंची है उस पद पर पहुंचने के लिए जो भी प्रतिनिधि हैं उन्हें बरसों तक पापड़ बेलने पड़ते हैं। कल से आपकी बेटी लगातार चर्चा में है, सोशल मीडिया पर ये चर्चा का विषय बनी हुई है, इसलिए कि ये 3 दिन तक इस पंचायत की मुखिया बनी है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, आगे चलकर आगे बढ़े, हम तो यही सोच रहे हैं। बेटी को क्या बनाना चाह रहे हैं? आईपीएस बनेगी। आईएएस या आईपीएस? आईएएस बनना चाह रही है जी। क्या लग रहा है जिस पद को पाने की लालसा रखती है बेटी, उसमें आप कितना सक्षम है, पढ़ाने में कितना सक्षम है आप? हम उतना सक्षम नहीं हैं जितना कह रही है जी। भविष्य में कोई इस तरह की परेशानी आ सकती है जिस परेशानी के कारण ये जो चाह रही है उसमें बाधा उत्पन्न हो सकता है, ऐसा लग रहा है आपको? हाँ, बाधा उत्पन्न हो सकता है। क्या मांग करेंगे? क्योंकि छात्राओं के भविष्य को संवारने के लिए, छात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है, आप सरकार से क्या मांग करेंगे? कुछ सरकार मदद करेगा कि आगे बढ़े लड़की, हम तो यही गुजारिश कर रहे हैं। क्या लग रहा है अगर काजल कुमारी आज बेटी है, अगर बेटा होता, काजल कुमारी की जगह पर कोई बेटा का नाम रोशन हुआ होता, तो ज़्यादा खुशी मिलती या अभी भी खुशी उतना ही खुशी है जितना अभी भी वही खुशी है जितना कि लड़का हम में खुशी है। कितने बच्चे हैं आप? लड़की में कोई अंतर नहीं है। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चियां हैं, एक लड़का है। लड़का क्या करते हैं? पढ़ता है किस क्लास में? आईए में। अच्छा, बीए में पढ़ता है। आप 4 बेटियों के पिता हैं। दहेज प्रथा को लेकर जिस तरह से बिहार में मुहिम चलाया जा रहा है कि दहेज प्रथा का खात्मा हो, आप बेटी के पिता हैं, आपको क्या लगता है जो मुहिम चलाया जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, वो कितना सही है या उस पर क्या कुछ होना चाहिए? और
दहेज प्रथा को लेकर क्या सोचते हैं, वो सही है या गलत है? नहीं, दहेज प्रथा तो सही नहीं है, गलत है। खात्मा होना चाहिए। खात्मा होना चाहिए। नीतीश कुमार जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। सही कर रहे हैं। देखिए, ये काजल कुमारी के पिता हैं जो काफ़ी खुश हैं। काजल कुमारी को जो उपलब्धि मिली है उसको लेकर काफ़ी खुश हैं और ये चाह रहे हैं कि बेटी IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को ये अचीव करे। हालांकि ये कुछ समस्याओं को बता रहे हैं और ये बताना मजबूरी भी है, कारण कि 4 बेटियों के पिता हैं और 4 बेटियों को पढ़ाना हो सकता है कि इनके लिए मुश्किल साबित हो, लेकिन बेटी की सपना को पूरा करने के लिए ये कटिबद्ध हैं। आग्रह कर रहे हैं सरकार से कम बेटी के सपने को पूरा करने के लिए कुछ सहयोग अगर मिल सके तो जिस राह पर बेटी चली है उस राह को, उस मंजिल को पाने में आसानी होगी। लेकिन जिस टैलेंट के बदौलत ये उस पद पर पहुंची है और जो जिस तरह की योग्यता दिखाई पड़ रही है उसे साफ लग रहा है कि काजल कुमारी में कहीं न कहीं लीडरशिप के वो सारे गुण मौजूद हैं जिसके बदौलत ये जिस क्षेत्र में जाएंगी उस क्षेत्र का नेतृत्व कर सकती हैं और जो चाह रही हैं उस सपने को पूरा कर सकती हैं। जरूरी एक सहारे की है और वो सहारा सरकार से ही संभव है। अगर सरकार मदद करे या कुछ ऐसे लोग मदद के लिए आए तो काजल कुमारी उस सपने को जरूर पूरा कर सकती हैं जो सपना ये 24 घंटे अपने दिलो दिमाग में सजाई हुई है। रोपाता गांव से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।